नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में 2500 करोड़ की हीरोइन का मामला सामने आया है और दिल्ली में पकड़ी गई है 2500 करोड़ की हीरोइन। एक आरोपी दिल्ली और 3 आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार हुए हैं। गुरुग्राम के झाड़सा से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से एक और फरीदाबाद से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। हीरोइन कांड में कुल 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दिल्ली से एक और फरीदाबाद से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल मिलाकर के इस हीरोइन कांड में 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल दिल्ली में ये हीरोइन पकड़ी गई है 2500 करोड़ के। इसका बाजार के अंदर कीमत आंकी जा रही है। दिल्ली में जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसको लेकर के एक आरोपी दिल्ली और 3 आरोपी हरियाणा से इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। गुरुग्राम के झाड़सा से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर के 4 आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त तक अब आ चुके हैं। तो हीरोइन कांड में कुल 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार नशे के खिलाफ अभियान पूरे तरीके से प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। और कहीं भी अगर नशे की खेप मिलती है, इससे जुड़े लोगों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो बड़ी ही तत्परता के साथ पुलिस की टीम लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाती है, एक्शन लिए जाते हैं। और ऐसा ही ये पूरा मामला सामने आया जहां पर दिल्ली से एक और फरीदाबाद से ऐसे ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और इस हीरोइन कांड में अब तक कुल मिलाकर के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री फ्लाइंग टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। ये अमेजॉन कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर अमेरिका मूल के लोगों के साथ ठगी को अंजाम देते थे। फर्जी कॉल सेंटर उद्योग विहार फेज 5 में तीसरी मंजिल पर चल रहा था। आरोपी अपनी कॉलिंग टीम के साथ मिलकर कॉल जनरेट करवाकर अमेरिका के लोगों से अमेजॉन कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर अमेरिका मूल नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करके गिफ्ट कार्ड के माध्यम से ये पूरा फर्जीवाड़ा करते थे। तो फर्जी कॉल सेंटर का ये भंडाफोड़ हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के खुलासा हुआ। और इस दौरान ये फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था जिसको लेकर के जानकारी मिली। और इस दौरान इस फर्जी कॉल सेंटर के जरिए दरअसल मुख्यमंत्री फ्लाइंग टीम ने सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया। अमेरिका मूल के लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते थे और ये सब कुछ यहीं से चलता था, इसी कॉल सेंटर से संचालित किया जाता था। हरियाणा पहला राज्य बना है जहां स्पुतनिक वी वैक्सीन सरकार केंद्रों पर फ्री में लगाई जा रही है। गुरुग्राम में सरकारी केंद्रों में निःशुल्क स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने वैक्सीन केंद्र का जायजा लिया। देश में अब तक 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही थी सरकारी केंद्रों में। एक तरफ हम कोविशील्ड की बात कर रहे हैं और एक तरफ कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब एक तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी जो कि सरकारी केंद्रों में लगेगी और वो भी इसकी शुरुआत भारत में हरियाणा के अंदर शुरुआत हो रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और वो भी गुरुग्राम से। इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ अगर हम बात करें स्पुतनिक वी की शुरुआत जो है वो यहाँ अगर आज से हम बात करें तो लगाने की हो रही है, जो कि हरियाणा में गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की जा रही है। अगर बात करें तो जिस तरीके से स्पुतनिक भी अभी तक हालांकि निजी केंद्रों पर जरूर लगाई जा रही थी अगर हम बात करें तो, इसके अलावा लेकिन सरकारी केंद्रों पर पहली बार आज से इस स्पुतनिक वी की शुरुआत हो रही है, जो कि स्पुतनिक वी जो है ये भी वैक्सीन यहाँ पर अब लगाई जाएगी। हालांकि देश में पहला ऐसा सरकारी सेंटर है जहाँ पर ये स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और आज से इसकी शुरुआत की गई। और हमारे साथ में अगर बात करें तो डिप्टी सीएमओ एमपी सिंह जी हैं, जो कि इस पूरे वैक्सीनेशन मुहिम के जो है यहाँ पर अगर बात करें नोडल ऑफिसर भी हैं। पहला ये केंद्र देश में अगर बात करें सरकारी जहाँ ये वैक्सीन की शुरुआत की जा रही है स्पुतनिक वी की, सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी? मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ दीपक जी कि ये आज स्पुतनिक लॉन्च हुआ है हरियाणा में और हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में, जैसा आपने बताया। और देश का पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पे कि हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर स्पुतनिक जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये हमारे गुरुग्राम निवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि उनको एक चॉइस मिल गई है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा। और जैसा कि बताएं कि जो ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है अगर आप देखेंगे ये सिंगल डोज वाइल है। इसका ये देखें आप रैपर, आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये सिंगल डोज वाइल है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो 10 डोज वाइल है।
और इसका टेम्परेचर जो है -15 से -25 में डीप फ्रीजर के अंदर हम इसको रखते हैं। बाकी जो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उसको हम ILR के अंदर रखते हैं, जिसका टेम्परेचर +2 से लेके और +8 होता है। तो अब इस वैक्सीन को जब हम निकालेंगे तो ये वैक्सीन फ्रीज होती है, इसको निकालने के 5 मिनट तक हम रख देते हैं। जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है उसके बाद हम इसको वैक्सीनेट करते हैं, और इसकी वाइल को हम 2 घंटा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और इसके विपरीत अगर देखें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन से अलग है। और रही बात कि एंटीबॉडी कितनी बन रही है, तो ये अब जांच का विषय होगा। जब 22 दिन के 21 दिन के बाद दूसरी डोज लग जाएगी और उसके अगले 14 दिन के बाद जब हम इसका एंटीबॉडी टेस्ट करके देखेंगे, तब हम कंपेयर कर सकते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कि एंटीबॉडी जो है उन दोनों की अपेक्षा इसमें कितनी बन रही है। अभी इसकी तो जरूर ये जांच करेंगे, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही थी सरकारी केंद्रों पे 2 ऑप्शन थी, लेकिन ये तीसरी ऑप्शन अब बात करें वो भी देश में पहली बार हरियाणा के अंदर और हरियाणा में पहली बार गुरुग्राम के अंदर। तो क्या अभी एक केंद्र में है या इसको और आगे बढ़ाने की कुछ तैयारी है? इसको लेकर आगे क्या आपको कितनी डोज इसको लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं? आज तो सिर्फ हमने 50 डोज रखा हुआ था, क्योंकि ये एक शुभारंभ करना था और देखना था हमने आज इसको कि किस तरह से हमारी तैयारी है। और आज जैसा कि एसए साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है, राजीव अरोड़ा सर ने, और बड़ी खुशी की बात है। अब आगे आने वाले समय में इसको हम और केंद्र बढ़ा देंगे। जो आज एक केंद्र है हो सकता है हम इसको आगे आने वाले समय में 5-6 और केंद्र कर सकते हैं। जो 50 डोज रखी है हो सकता है 100 या 150 का स्लॉट्स रख देंगे, क्योंकि ये अभी हमें जो मिला है वो फर्स्ट डोज हमें 5000 मिला हुआ है, और आने वाले समय में और 5000 अगले हफ्ते में मिल जाएगी जो सेकंड डोज के लिए होगी। तो आने वाले समय में हम इसको बढ़ाएंगे डेफिनेटली, सेंटर भी और डोज भी। स्पुतनिक वी के सेंटर बढ़ाए जाएंगे, लोगों के लिए अच्छी खबर है। और खासकर कहना कि एक इंतजार भी था स्पुतनिक वी का, चर्चाएं भी थी और आखिर इसकी शुरुआत हुई। एक बात हम बताएंगे, चाहे सबसे ज़्यादा एक दिन में डोज लगाने की बात हो, उसमें गुरुग्राम सबसे आगे देश में। अभी तक सबसे ज़्यादा कुल लगाने की बात हो तो जयपुर के बाद दूसरे नंबर पर हम हैं। इस डोज अगर इसके अलावा बात करें तो अभी कितने प्रतिशत लोगों को गुरुग्राम में लग चुकी है वैक्सीनेशन? अगर बात करें कितने % लोगों का हो चुका है, और कुल वैक्सीनेशन आपके पास अब तक कितना है? हम स्पुतनिक वी को भी मिला करके। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किए, एक साथ आपने कई चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 15.5 लाख हमने वैक्सीनेशन कर दिया है, और जिसमें से अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट और सेकंड डोज की तो 12.5 लाख हमने फर्स्ट डोज लगाए हैं, बाकी सेकंड डोज लगाया हुआ है। अभी तक स्पुतनिक हमने शुरुआत नहीं की थी, आज से स्पुतनिक भी हमारी रिपोर्ट में ऐड ऑन हो गया। तो आने वाले समय में अभी लगभग हमें आप मान के चलिए कि मैं कहता हूँ कि 50% और हमें कवर करना है, क्योंकि ऑफिशियल 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो 17 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से तो हमारा 80% से ऊपर हो गया, 85% से ऊपर हो गया। लेकिन अगर फ्लोटेड पॉपुलेशन की बात करें तो गुरुग्राम में मुझे लगता है 28 से 30 लाख की पॉपुलेशन है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आप सब लोगों ने भी साथ दिया है, हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ रही है, लोगों के अंदर कभी कोई भ्रांतियाँ नहीं पैदा हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर बाकी बचे हुए लोगों को भी एटलीस्ट हम फर्स्ट डोज ज़रूर लगा देंगे। तो आप ये देख सकते हैं, एक बार दिखाना चाहेंगे, ये स्पुतनिक वी ये पहली बार भारत के अंदर किसी सरकारी सेंटर पर उपलब्ध हुई है, वो भी गुरुग्राम के अंदर, जिसने पहले ही अपने वैक्सीनेशन में कई रिकॉर्ड जो हैं वो कायम करे हैं। और फर्स्ट टाइम इन इंडिया गेट फ्री डोज ऑफ स्पुतनिक वी, जो कि सरकारी केंद्र पर यहाँ पर है। और स्वास्थ्य विभाग हरियाणा और उसके साथ अगर बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम के द्वारा इसकी शुरुआत जो है ये की जा रही है आज यहाँ पर, एक बड़ी लोगों के लिए भी उपलब्धि। 3 अब बात करें तो लोगों के पास ऑप्शन है यहाँ पर। हम आपको अगर बात करें तो 3 ऑप्शन लोगों के पास है यहाँ पर। अब अपना जो लगवाना चाह सकते हैं, अब तक केवल कोविशील्ड को वैक्सीन लगवा सकते थे। जो लोग यहाँ लगवाने आएंगे उनके लिए साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें ऑब्जर्वेशन रूम भी बाकायदा बनाया गया है। जो लोग यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि वहाँ वैक्सीन लगाने के बाद लोग जो हैं यहाँ ऑब्जर्वेशन जो रूम है यहाँ पर, वो तमाम लोग जो हैं आकर के यहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद जो लोग तमाम जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। स्पुतनिक वी का इंतजार आप लोगों को भी था लंबे समय से? जी, बहुत लंबे समय से, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई थी हम स्पुतनिक का ही वेट कर रहे थे। तो बट वी आर हैप्पी कि ये ऑर्गेनाइज हुआ है और हमें ये चांस मिला है कि हम लगवा रहे हैं। दिस आर फर्स्ट डोज। कितनी उम्मीद है इसको लेकर के स्पुतनिक वी, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की ऑप्शन तो पहले ही थी? सर फर्स्ट रजिस्टर्ड है, इसीलिए भरोसा थोड़ा ज़्यादा है और इसीलिए वेट कर रहे थे इसकी। तो रजिस्टर्ड लोगों को भरोसा ज़्यादा, इंतज़ार ज़्यादा है। और इसमें एक और बात कहना चाहेंगे कि उनमें ज़रूर कुछ समय ज़्यादा था, लेकिन इसमें 21 दिन का समय लोगों के लिए, तो ये भी एक लोगों के पास ऑप्शन कि इसमें कम समय में दूसरी डोज लगेगी। 2 डोज हालांकि इसकी भी लगनी है। तो आज से शुरुआत जो है वो गुरुग्राम के अंदर हुई और आपने पहली तस्वीरें भी देखी हैं, जहाँ पर अब स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है देश के अंदर पहली बार किसी राज्य में, और वो हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक में लगाई गई है। हालांकि आने वाले दिनों में इसे और बढ़ाया जाएगा।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।